नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर जो है वो एमएचआरडी से है। एमएचआरडी ने आईटी और एनआईटी में जो एडमिशन प्रक्रिया होती थी उसमें से 12वीं में 75% का जो क्राइटेरिया था उसको हटा दिया है। अब जो है वो 12वीं में कोई परसेंटेज नहीं देखा जाएगा। अब जो अनिवार्य होगा वो जेईई एडवांस में 20 टॉप परसेंटाइल के अंदर आपको होना ज़रूरी रहेगा। और ये जो जानकारी है ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल एमएचआरडी मिनिस्टर ने ट्वीट करके दी है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि इससे क्या नुकसान होंगे और क्या फ़ायदे होंगे। पहले तो हम आपको बताना चाहें कि देश भर में 23 आईआईटी है और इसमें काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसमें अपेयर होते हैं जेईई मेन और जेईई एडवांस में, और इसके बाद में इनका एडमिशन आईआईटी और एनआईटी में होता है। तो जो मीटिंग्स हुई है वो मीटिंग सारे देश भर के आईआईटी और एनआईटी के डायरेक्टर्स के बीच में हुई है। इसमें जो इस बार का जो जेईई एडवांस जो संस्था कराने जा रहा है वो है आईआईटी दिल्ली, और आईआईटी दिल्ली के साथ में सारे जो डायरेक्टर थे उनके बीच में बातचीत चल रही थी। लंबे समय से मीटिंग्स वगैरह हो रही थी, लेकिन 17 जुलाई को जो मीटिंग्स हुई है उसमें यही फैसला लिया गया है कि इस बार कोविड को देखते हुए 12वीं के जो परसेंटेज है उनको नहीं देखा जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि अब आपके 12वीं में कितने मार्क्स है ये मायने आईआईटी और एनआईटी में इस साल नहीं रहेगा, लेकिन आपको जेईई एडवांस की जो तैयारी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी से आपका एडमिशन होगा। और इसमें हम लोगों ने कुछ लोगों से बात कर ली है, उसमें से एक है आईआईटी इंदौर के जो डायरेक्टर है उनसे हमने बात करी, नीलेश कुमार जैन से। उनका थोड़ा सा अलग मत है, ये जो फैसला लिया गया उससे उनका अलग सोचना है। उन्होंने कहा कि ये जो 12वीं क्राइटेरिया को हटाया जा रहा है एमएचआरडी द्वारा ये सही नहीं है। उनके हिसाब से कहा जा रहा है कि इससे क्वालिटी स्टूडेंट्स कम होंगे आईआईटी में, और एक जो स्तर होता है वो उसमें कमी आ सकती है। दूसरा पक्ष ये है कि जिन लोगों का रिज़ल्ट जो है इस बार कोविड के कारण से अनबैलेंस हुआ है, ख़राब हुआ है, उनकी संख्या बहुत कम है, और ऐसे स्टूडेंट्स को फ़ायदा देने के लिए जो है वो सारे स्टूडेंट के साथ में इस निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट इसमें ऐसे भी है जिन्होंने पिछले साल ही 12वीं क्लियर कर लिए और उसमें काफ़ी अच्छे परसेंटेज उनके बने थे। और इस बार जो है वो स्टूडेंट भी अपेयर होंगे इसके अंदर जेईई एडवांस में। तो आईआईटी के जो डायरेक्टर हैं उनका यही कहना है कि ये जो है आईआईटी में एडमिशन का जो क्राइटेरिया का जो हटाने का जो निर्णय लिया गया है वो संस्थानों के हित में नहीं है। वहीं जो है स्टूडेंट्स के जो पक्ष में हैं वो भी काफ़ी सारे रिएक्शन आ रहे हैं। स्टूडेंट के पक्ष में काफ़ी सारे जो शिक्षाविद है वो खड़े हुए हैं, और उन्होंने बताया कि ये फैसला बहुत अच्छा रहेगा। इससे स्टूडेंट्स को जो है वो आईआईटी एनआईटी में जाने का रास्ता जो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो 12 के रिज़ल्ट आए हैं उसमें इस बार फार्मूले का उपयोग किया गया है, क्योंकि इस बार कई सारे जो पेपर्स थे नहीं हो पाए थे। तो इस बार का जो रिज़ल्ट है अलग अलग जो बोर्ड्स ने देश के बनाए हैं या जो सीबीएसई ने जो जारी किए हैं उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए जो है वो कोई रास्ता तो नहीं है, लेकिन इसमें जो इससे संबंधित जो परीक्षाएं होती है, जो प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें कहीं ना कहीं इनको राहत दी जाए, ताकि ये कहीं ना कहीं एक लेवल पे आ पाए और इससे इनका आकलन ना किया जाए कि 12वीं में इनके कम है या फिर ज़्यादा है। तो इसके लिए जो है वो आईआईटी में इस साल के लिए और एनआईटी में एडमिशन की प्रक्रिया से इसे हटा दिया जाए। तो इस टाइप का जो पूरा मामला था इसमें हरी झंडी मिल गई है, और आईआईटी ने भी अपने पक्ष रख दिए है, और सारा जो मिला जुला के जो निर्णय आया है वो आपको पता ही लगी गया है कि इस बार जो है आपको 12 के जो मार्क्स है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो ये आईआईटी एनआईटी ने किया है, लेकिन इसका एक प्रभाव ये भी देखा जा रहा है कि जो अलग अलग राज्यों के जो संस्थान होते हैं, जो गवर्नमेंट
इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उन पे भी इसका असर हो सकता है। कई सारे संस्थान जो है इस बार जेई मेन और जेई एडवांस के रिज़ल्ट को देखते ही राज्यों में प्रवेश देंगे और इस निर्णय को जो देखा इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि इसमें जो स्टूडेंट्स आएंगे वो ऑलरेडी बहुत मेहनत करके आते हैं, तो इसमें इनका अलग नज़रिए से ना देखा जाए इनको कि इन्होंने जो है वो 12वीं में कम परसेंटेज के बावजूद में जो है एडमिशन ले लिया है। तो अभी तक के अपडेट्स के लिए मैं आपके साथ में बना हुआ था। इस तरीके की और जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट्स करके दिखाएं कि आप किस तरीके की जानकारी मुझसे चाहते हैं और मैं क्या इसमें तैयारी कर सकता हूँ। और आप इसको चैनल को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं इसमें आप लंबे समय तक बना रहना चाहता हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जो परिचित है, जो लोग IIT JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब का जो एडमिशन लेने का जो अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनमें भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।